हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम पार्टनरशिप एडमिशन में बात करने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ फंड्स। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि हम फंड्स को एडमिशन में कैसे ट्रीट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप हमसे ये जानिए कि ये प्रोविजन क्या होता है, फिर जानिए ये फंड क्या होता है, और फिर ये जानिए फिर ये रिजर्व क्या होते हैं। तो बेटा, मैंने ये कहा व्हेन यू आर सेविंग मनी for anticipated loss, क्या? When you are saving money for anticipated loss but uncertain amount by using high degree of accuracy is known as प्रोविजन। मैंने एग्जाम्पल दिया, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। बेटा, ये भैया अगर मशीन चलाओगे तो डेप्रीशिएशन होगा, दुकान सेल करोगे तो बैड डेट्स होगा, दुकान खोलोगे तो डिस्काउंट देना पड़ेगा। बेटा, ये हर दुकानदार को पता होता है, इसीलिए इनको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला जाता है। फिर हमने कहा, अरे साहब, अच्छे दिनों में बुरे दिनों के लिए पैसा बचाना इज टू बी टर्म्ड एज अ रिजर्व क्रिएट करना, है ना बेटा। ये जो रिजर्व क्रिएट किए जाते हैं ये फ्यूचर बेटरमेंट के लिए किए जाते हैं, इसलिए इनको चार्ज नहीं बोलते हैं, इनको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। सारे रिजर्व्स एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहलाते हैं। अब बेटा, मान लीजिए जैसे आपने मट्टी की एक गोलक बनाई, तो वो क्या है, रिजर्व कहलाएगा कि नहीं बेटा। अब गोलक में अगर 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाए तो कहीं ले जाकर जमा करोगे कि नहीं करोगे, तो सेट असाइड करोगे। तो जब रिजर्व को सेट असाइड कर दिया जाएगा तो वो फंड में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रैक्टिकली और रिजर्व ऑफ फंड एक ही बात है, थ्योरेटिकल अलग अलग है। व्हेन वी सेव मनी फॉर एंटीसिपेटेड लॉस इट इज नोन एज अ प्रोविजन। व्हेन वी सेव मनी for future betterment, it is known as reserve. Or when extra money in reserve set aside, it is known as funds. तो ये 3 वर्ड्स क्लियर हो गए। अब हमने आपके सामने उठाया कि कौन कौन से फंड को हम कैसे कैसे ट्रीट करेंगे पार्टनरशिप एडमिशन में, रिटायरमेंट में और डेथ में। बेटा, हमने ये कहा फंड्स ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर। बेटा, ये एक होता है प्रोविडेंट फंड, एक होता है एम्प्लॉय सेविंग फंड्स। ये दोनों फंड एम्प्लॉय की सैलरी से बनते हैं। इसका मतलब है इन फंड्स पर केवल एम्प्लॉई का हक है,
मतलब कंपनी के क्रेडिटर का हक है। इनका बढ़ना और गिरना रीवैल्यूएशन में आएगा। इज इट क्लियर? तो प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉई सेविंग फंड अगर बढ़ेंगे तो भैया लायबिलिटी बढ़ी है, रीवैल्यूएशन के डेबिट में, कम होंगे तो क्रेडिट में, ये और कहीं नहीं आएगा। इज इट क्लियर? बेटा फिर हमने कहा फंड विच इज क्रिएटेड विद द ऑब्जेक्ट। बेटा इनको भी हम नहीं बांटेंगे। पहला हमने कहा डेप्रीसिएशन फंड। बेटा ये मशीन को रिप्लेस करने के लिए हमने बेटा ये खरीदी है। बेटा अगर हम बेटा ये फंड बांट देंगे तो मशीन हमारी रिप्लेस नहीं हो पाएगी। डेप्रीसिएशन फंड का एक नाम सिंकिंग फंड भी होता है। बेटा उसको भी बेटा वो भी मशीन को रिप्लेस करने के लिए है। ये रिजर्व फॉर बैड डेट्स, बेटा ये बैड डेट से होने वाले नुकसान के लिए है। बेटा ये तीनों फंड किसी ऑब्जेक्ट के लिए बनाए गए हैं। इनका इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है, इसलिए इनको भी कभी भी बांटना नहीं, नेवर। बेटा ये वाले बट सकते नहीं क्योंकि ये एम्प्लॉय की सैलरी है, ये कभी बटेंगे नहीं। बेटा इनके अलावा कोई भी फंड्स है तो बेटा वो बटेगा किसमें? पार्टनर के बीच में। ये मैंने 5 नाम लिखे हैं, 5 के अलावा कोई भी फंड होगा तो वो बटेगा, या कोई भी रिजर्व होगा वो बटेगा। कैसे? फंड्स माइनस क्लेम्स जितने भी हैं वो माइनस कर दो, बच जाए उठाकर बांट दो ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियोज में। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बेटा अब आपके मन में एक क्वेश्चन यहां खत्म हो जाना चाहिए कि भैया प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय सेविंग फंड, ये कभी बट नहीं सकता, ये बढ़ेगा या गिरेगा तो केवल रीवैल्यूएशन में आएगा। डेप्रीसिएशन फंड या सिंकिंग फंड या रिजर्व फॉर बैड डेट्स, बेटा ये कभी बढ़ता नहीं है क्योंकि ये विद द ऑब्जेक्ट बेटा है। तो बेटा ये भी बढ़ेंगे गिरेंगे, ये भी रिवैल्यूएशन में आ जाएंगे। बेटा इनके अलावा कोई भी फंड्स अगर है, कोई भी नाम दिया है, कुछ भी हमने, वैसे तो नाम बताएंगे हम आपको, हमने कहा नंबर 1 लिखी जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, वर्कर एक्सीडेंट फंड, वर्कर कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, या हमने कहा कोई भी नाम कलुआ फंड भी लिखा हो वो भी बटेगा। कितना बटेगा? फंड्स माइनस क्लेम करके। अब आपके सामने हम एक एग्जाम्पल से दिखा रहे हैं। हमने 3 केसेस बनाए। बेटा फंड्स तो हमारे पास हैं बट कोई क्लेम नहीं है। बेटा ये फंड कहां से बने होंगे? ओल्ड पार्टनर ने अपने प्रॉफिट को कम कर करके बनाए होंगे, है ना? तो बेटा हमें क्या, हमारे फंड का नाम है वर्कमैन कंपनसेशन फंड तो है बट कोई क्लेम नहीं है, तो हमारी एंट्री बन जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फंड है कोई क्लेम नहीं है, हमने कहा मान लीजिए फंड तो है हमारे पास 40,000, क्लेम से 16,000, इसका मतलब है फंड ज्यादा है क्लेम कम है, तो हम क्या करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट 40,000।
टू क्लेम्स 16,000। अब बेटा ये कितना फंड बच गया? 16,000 का क्लेम है तो 24,000 का बच गया। बच गया बेटा। ये बच जाएगा किसमें? टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? बेटा ये प्रॉफिट से काटकर बनाए गए हैं तो सारे के सारे फंड किस रेशियो में बटेंगे? ओल्ड रेशियो में। किसमें? ओल्ड रेशियो। इज इट क्लियर? अब बेटा हमने कहा फंड तो हमारे पास है 40,000 का है बेटा। क्लेम है हमारे ऊपर 44,000 का। तो इसका मतलब है फंड अकाउंट्स डेबिट 40,000, क्लेम है 44,000। 4,000 के लिए हमारे पास कोई क्लेम नहीं है, कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब हमने एक एग्जाम्पल और लिया भैया। तो हमने क्या कहा? अगर कोई फंड है, क्लेम नहीं है, तो फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फंड है, क्लेम कम है, तो फंड अकाउंट डेबिट टू क्लेम्स टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फंड अगर कम है, क्लेम ज्यादा है, तो फंड अकाउंट डेबिट और जितना एक्स्ट्रा अमाउंट है वो रिवैल्यूएशन में टू क्लेम्स। अब हमने आपके सामने एक फंड का फिर नाम लिखा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। बेटा हमने ये कहा ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को फ्लक्चुएट करने से के लिए है। बेटा हमने कहा फंड हमारे पास है, नो फ्लक्चुएशन। अगर कोई फ्लक्चुएशन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में हुआ ही नहीं। फ्लक्चुएशन लेस देन फंड। फिर मैंने कहा यहां पर एप्रीसिएशन, इन इन्वेस्टमेंट। भाई अगर कोई फ्लक्चुएशन नहीं है तो हमारी एंट्री हो गई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। फ्लक्चुएशन है, लेस देन है, तो भैया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू ओल्ड पार्टनर। बेटा अब यहां पर इन्वेस्टमेंट में एप्रीसिएशन हो गया, तो ये तो हमने डेप्रीसिएशन को कवर करने के लिए बनवाया था ना। तो बेटा यहां पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट टू ओल्ड पार्टनर।
जितना इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है बेटा वो कहा जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड में जितनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है। तो हमारे सामने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है और अगर कोई फ्लक्चुएशन नहीं है तो पूरा फंड ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। फ्लक्चुएशन लेस देन फंड है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू ओल्ड पार्टनर्स। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अच्छा बेटा अब हमारे इन्वेस्टमेंट में एप्रिसिएशन हो गया तो इसका मतलब ये फंड तो हमने लॉस के लिए बनाया था, एप्रिसिएशन तो इन्वेस्टमेंट का आएगा ही नहीं, तो एप्रिसिएशन इन कहा चला जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो इसका मतलब लॉस कोई है ही नहीं, तो पूरा का पूरा फंड बांट दिया जाएगा बेटा कहां पर? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियोज में। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आया सारे फंड्स ओल्ड में क्यों बट रहे हैं? क्योंकि बेटा इन्होंने अपने प्रॉफिट से कम करके ये फंड्स बनाए हैं, तो बेटा तो इसका मतलब है तो प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़ता है? ओल्ड रेशियो में। तो फंड भी किस रेशियो में बटेंगे? ओल्ड रेशियोज में। बेटा मैंने फंड्स का पूरा ट्रीटमेंट दिया है अभी तक जितने वीडियो में डाला हूं। अगर एडमिशन पर अगर आपने इतने को समझ लिया तो डीके गोयल ही तुम लोग कर रहे हो बेटा। उसको करने में बेटा तुम 52 क्वेश्चन तक कर सकते हो। अगर ये सारे फंड्स पे ये सारे वीडियोस को पहले कॉपी में लिखकर समझकर जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तब आप करें तो भगवान कसम आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो ये लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को और बताइए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम ये ज्ञान बांट पाएं। धन्यवाद।